Hello guys, so my today's topic is important character of measured of central tendency। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड को फाइंड करना। सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं तो ये किन्हीं भी नंबर्स का एवरेज होता है, या हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। मीडियन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी डेटा सेट का जो मिडल नंबर होता है उसको मीडियन बोला जा सकता है। और मोड क्या होता है? किसी भी डेटा सेट में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड टर्म होता है या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर होता है, तो उसको हम मोड बोल सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। ये अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया हुआ है, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उन सभी का सम हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसको डिनोट करेंगे हम एक्स बार से। और ये एक तरह से एवरेज वैल्यू होती है मीन। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। तो अभी हमने एक इंडिविजुअल सीरीज ले ली है, या हम कह सकते हैं कि ये अनग्रुप्ड डेटा है हमारे पास में। तो इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। तो पहले अगर डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इसमें एक्स बार क्या हो गया, एवरेज हो गया या मीन हो गया। तो इसमें सिग्मा एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे डेटा सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम निकाल लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे एन मतलब नंबर ऑफ टर्म से। फिर सेकंड मेथड हमारा हो गया बाय शॉर्टकट मेथड। तो इसमें हमें एवरेज फाइंड करना होगा, या कह सकते हैं मीन फाइंड करना होगा, लेकिन हम यहाँ पे कोई वैल्यू एज्यूम्ड कर लेंगे। तो उसको हम एज्यूम मीन बोल देंगे पूरे डेटा सेट के अंदर जिस वैल्यू को हमने एज्यूम किया है कि ये मीन हो सकता है। और एक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर रियल मीन होगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनता है शॉर्टकट मेथड में, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सम ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो एज्यूम मीन होगी, डी की वैल्यू होगी एक्स माइनस ए, मतलब रियल मीन माइनस एज्यूम्ड मीन, और अपॉन में एन होगा नंबर ऑफ टर्म। सो देखते हैं हम एक क्वेश्चन जिसमें हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है, इस डेटा सेट में हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करके मीन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो टेंडेंसीज हैं, टोटल जो नंबर हमें दिए हैं वो 10 स्टूडेंट्स का डेटा ये हमको दिया है। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा, जो मार्क्स इन बच्चों को प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये सारे मार्क्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और हम अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या हो गया, टोटल नंबर्स का सम जो कि 120 है, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 10 होंगे, तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीडियन है। तो मीडियन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं it is defined as the size of an item which lies at the center when all the items are arranged in either ascending or descending order of their magnitude। तो कभी भी मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये किसी भी डेटा सेट की मिडल वैल्यू होती है, मीडियन। और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी डेटा सेट हमें गिवन है पहले हम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये मीडियन का फॉर्मूला गिवन है एन प्लस वन अपॉन टू। एन होगा नंबर ऑफ टर्म, और कह सकते हैं कि एक तरह से टोटल नंबर ऑफ आइटम है जिससे हमें पोजीशनिंग का पता चलेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने इसी तरह से लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 60 स्टूडेंट का फार्मेसी का डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। और डेली एक्सपेंडिचर मतलब कि ये इस तरह से दिया हुआ है कि 60 से 70 रुपीज जो खर्च होते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी इसमें 8 हो गई। 70 टू 80 में 10, 80 टू 90 में 12, और 90 टू 100 में 16, एंड देन 100 टू 110 लगभग 14 स्टूडेंट है। सो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन गिवन है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट ही रख दिए 8। फिर उसके बाद ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाएगी नेक्स्ट वाली को निकालने के लिए।
तो अब ये 8 दिया हुआ है और सेकंड वाले कॉलम में हमें 10 दिया हुआ है, तो 8 और 10 ऐड करके 18 हो गए। फिर 18 एंड 12 ऐड करके 30 हो गए। फिर 30 और 60 ऐड करके 46 हो गए। और 46 और 14 ऐड करके 60 हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पर, वो 60 आ रही है। अब हमें इसमें कुछ चीजें और डिफाइन करनी है। अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो यहाँ पर टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 60 आ रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मीडियन के लिए। ये हमारी 80 से 90 इंटरवल क्लास हो गई, क्योंकि ये मिडल वाली सीरीज है, दो दो नंबर्स उधर से और दो डेटा सेट्स को इधर से छोड़ के। तो यहाँ पर मीडियन क्लास 80 टू 90 हो गई। इसकी लोअर लिमिट हो गई 80 एंड हायर लिमिट हो गई 90। और टोटल जो विथ साइज दिया हुआ है, क्लास साइज दिया हुआ है, वो 80 से 90 होने की वजह से हो गया 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 18 निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर 80 टू 90 वाला जो राउंड है उसमें 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को हमें चूज करना होता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 आ गई। और यहाँ पर जो टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है वो 60 हमारी फाइंड आउट होकर आ रही है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का, L+N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और मल्टीप्लाई यहाँ पे आई जो रेफर किया हुआ है वो क्लास साइज को रेफर किया हुआ है। तो लोअर लिमिट अभी हमने फाइंड की थी, ऊपर कितनी आ रही थी, 80 आ रही थी। और n/2 नंबर ऑफ मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 60। तो ये 60/2 हो जाएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है हमारी 18। 18 को हमने यहाँ पे पुट किया, तो फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल 12 हो गई और क्लास साइज हमारा 10 का हो गया। तो इसको कैलकुलेट करके हमारी मीडियन की जो वैल्यू है वो 90 आ जाती है। फिर हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मोड। तो मैंने बताया था कि जो मोड होता है, किसी भी डेटा सेट के अंदर जो सबसे ज्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मोड बोल सकते हैं। और किसी भी इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ये हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है और इसमें हमें मोड फाइंड करना है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल क्रिएट की, तो उसमें जो ये 30 नंबर है, ये सबसे मैक्सिमम टाइम आ रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इस इंडिविजुअल सीरीज का मोड बोल सकते हैं। फिर अगर यही चीज हमें डिस्क्रीट वैल्यू में निकालनी होती है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा सेट गिवन है। ये नंबर रुपी ऑफ फाइन है और नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो सबसे ज्यादा जो फाइन है वो कितने 19 बच्चों के ऊपर है, 136 रुपीज का। तो हमारा मोड कितना हो गया, 136 हो गया। अगर यही चीज हमें कंटिन्यूस सीरीज के लिए निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन होगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्लास साइज। अब इसमें L लोअर लिमिट हो गई किसी भी मॉडल क्लास की, F1 फ्रीक्वेंसी हो गई मॉडल क्लास की, F0 प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, और आई हो गया क्लास इंटरवल, या कह सकते हैं क्लास साइज। अब ये फॉर्मूले पे हमने अप्लाई किया हुआ है। ये हमें एक और डेटा सेट गिवन है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 52। और प्राइसिंग क्या हो गई, 18 से 22। तो 18 से 22 मॉडल क्लास हो गई। यहाँ पर हमें लोअर लिमिट 18 की मिल जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल रही है वो 52 हो जाएगी। F0 कौन सी होती है, जस्ट जो मॉडल क्लास हमने चूज की है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 होगी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो 52 से पहले आ रही है 47, तो ये हमारी F0 फ्रीक्वेंसी हो गई। और 52 के बाद आ रही है 36, जो कि हमारी F2 फ्रीक्वेंसी हो गई। आई की वैल्यू यहाँ पे, आई मतलब क्लास साइज हो गया 18 से 22, 22 से 26। तो यहाँ पर 4 हमारा क्लास साइज आ रहा है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो इसको पुट करने के बाद जो हमारे मोड की वैल्यू आ रही है वो 18.95 आ रही है। थैंक यू।